नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संप्रेषण पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे क्योंकि यह एक ऐसा चैप्टर है जो यूजीसी नेट, सीटेट एवं बीएड प्रशिक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बार बार कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं संप्रेषण क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम विचारों को, भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं। अपनी बात को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पहुंचाने का कार्य करता है, उसे संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को तथा एकत्रित सूचनाओं को अपने से हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। संप्रेषण शिक्षा के रीढ़ की हड्डी है। संप्रेषण के बिना शिक्षा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि हम आपसी बातचीत भी करते हैं तो वह एक संप्रेषण है, क्योंकि यदि संप्रेषण नहीं होगा तो शिक्षा का विकास संभव नहीं है। जब हम अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा पाएंगे तो वहाँ संप्रेषण नहीं होता। संप्रेषण का आशय यह नहीं कि हम अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक प्रेषित कर दिए। इसका अर्थ यह भी है कि जो हम बातें, अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं तो वह सही रूप से पहुंच रही है कि नहीं। अगर हम इसका एक उदाहरण देखते हैं कि मान लीजिए एक हिंदी का छात्र है और एक इंग्लिश मीडियम का छात्र है। यदि इंग्लिश मीडियम का छात्र कोई बात अंग्रेजी में कहता है तो वह हिंदी मीडियम का छात्र अगर उसे नहीं समझ पाता है तो वह संप्रेषण नहीं कहलाएगा, क्योंकि संप्रेषण का आशय यही है कि जब हम अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा दें और वह व्यक्ति उसको अच्छी तरह से समझ ले। यानी पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भावनाओं, विचारों एवं सूचनाओं का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी माध्यम द्वारा पहुंचाने का कार्य किया जाता है, उसे संप्रेषण कहते हैं। अब संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी पर्यायवाची शब्द है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से मानी जाती है। कम्युनिस्ट शब्द का आशय है कॉमन या सामान्य। अगर हम इसे हिंदी में देखते हैं कि संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस प्रेषण। सम का अर्थ है सामान्य यानी कॉमन, प्लस प्रेषण का अर्थ है प्रेषित करना, सेंड करना। तो जब हम अपने व्यक्ति, भावनाओं, विचारों, कथनों को किसी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आदान प्रदान करता है तो उसे संप्रेषण कहते हैं। यानी हम अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। संप्रेषण की परिभाषा। लीगन्स के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं तथा प्रभावों आदि का इस प्रकार परस्पर विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ जाते हैं। संप्रेषण में संदेश देने वाला तथा संदेश ग्रहण करने वाले के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। यानी लीगन्स कहते हैं कि संप्रेषण वही संप्रेषण कहलाएगा जिसमें हम जो बात कह रहे हैं उस बात को संदेश प्राप्तकर्ता अच्छी तरह से समझ जाए। यानी संदेश देने वाला और संदेश प्राप्तकर्ता के बीच कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय हो, उसे ही हम संप्रेषण कह सकते हैं। क्योंकि यदि कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही, किसी के द्वारा संप्रेषण कर दिया गया, किसी बात को प्रेषित कर दिया गया। यदि मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं शिक्षक में। यदि कोई शिक्षक आकर के छात्रों को पढ़ाता है, अगर वह उसके पढ़ाने से किसी भी छात्र को कोई समझ में नहीं आ रहा, इसका आशय यह हुआ कि वह संप्रेषण नहीं हुआ, यानी कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से नहीं पहुंचाया जा सका।
इसलिए जब हम संप्रेषण करते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं वह माध्यम उपयुक्त है कि नहीं। अब हम बात करेंगे संप्रेषण की विशेषताएं। संप्रेषण की विशेषता क्या है? संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या है? पारस्परिक संबंध स्थापित करती है। वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जब संप्रेषण होता है तो उन दोनों के बीच एक संबंध स्थापित होता है, क्योंकि प्रश्नों का आदान प्रदान होता है। इधर से जैसे शिक्षक और छात्र के मध्य एक पारस्परिक संबंध स्थापित होता है। जब शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर छात्र द्वारा प्रदान होता है। तो यह जो संप्रेषण है पारस्परिक संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा नंबर है संप्रेषण में विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो संप्रेषण में हम पढ़ ही चुके हैं कि संप्रेषण में व्यक्ति अपने भावनाओं, विचारों, कथनों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, यानी अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। क्योंकि जब तक वह अपनी भावनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान नहीं करेगा तब तक संप्रेषण संभव नहीं है। संप्रेषण एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या है? एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। उद्देश्य संप्रेषण बिना उद्देश्य के संभव नहीं है। यदि हम संप्रेषण करते हैं तो क्या करते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई एक प्रकरण होता है, कोई ना कोई हमारा उद्देश्य होता है। यदि हम किसी से भी वार्तालाप करते हैं उस वार्तालाप के पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है, एक मकसद होता है। चाहे दोस्त दोस्त से बात करे, शिक्षक छात्र से बात करे, या छात्र शिक्षक से बात करे, माता पिता पुत्र से बात करें, या पुत्र अपने माता पिता से बात करे, भाई बहन से बात करे, या बहन भाई से बात करे, किसी से भी अगर हम संप्रेषण करते हैं तो संप्रेषण के पीछे एक उद्देश्य अवश्य होता है। संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक सामाजिक पक्ष समावेशित होता है। मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है? यानी उनका मनोभाव, व्यवहार, बात करने का तरीका, उनकी मन स्थिति, वह मनोवैज्ञानिक रूप से संप्रेषण करने के लिए तैयार है कि नहीं। तो संप्रेषण इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक स्थिति यानी अपने आप से बात करने का, साथ ही हम जब दूसरे से बात करते हैं उसकी भी मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने का अवसर प्रदान करता है। क्योंकि यदि छात्र मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार नहीं है तब संप्रेषण संभव नहीं है। तो संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक भाव को भी महत्वपूर्ण दिया गया है। साथ ही सामाजिक पक्ष, यदि हम जो संप्रेषण करने जाते हैं उस संप्रेषण का समाज में क्या इफेक्ट होगा, समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक दृष्टि से वह कितना महत्वपूर्ण है, इन सभी बातों का भी संप्रेषण में विशेष ध्यान रखा जाता है। क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही समाज का विकास होता है। अब शिक्षा कैसे समाज में पहुंचेगी? संप्रेषण के द्वारा। जब हम शिक्षा की अच्छी नीतियों को समाज में पहुंचाएंगे या कि समाज जो परिवेश हैं, जो सामाजिक संस्कृतियां हैं, वह संप्रेषण के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचती है। यानी संप्रेषण में सामाजिक पक्ष एवं मनोवैज्ञानिक पक्ष दोनों समावेशित होते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया तथा पृष्ठपोषण होना आवश्यक है। अंतःक्रिया यानी स्वयं और दूसरे से बातचीत करना, संबंध बनाए रखना, अंतःक्रिया करना ही संप्रेषण है। पृष्ठपोषण का मतलब जो हम इधर से संप्रेषित कर रहे हैं उसका उधर से उत्तर आना, यानी पृष्ठपोषण। यदि कोई मान लीजिए संदेश वाहक है या संदेश बनाता है, उस संदेश को वह किसी न किसी माध्यम से भेजता है तो उसका क्या है, उधर से फीडबैक यानी पृष्ठपोषण यानी उत्तर प्राप्त होता है, तो उसे हम संप्रेषण कहते हैं। तो ये रहे संप्रेषण की विशेषताएं। बाकी आप लिख सकते हैं कि संप्रेषण एक गतिशील प्रक्रिया है, संप्रेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या है? वह हमेशा चलती रहती है, क्योंकि संप्रेषण के बिना शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। कि संप्रेषण के प्रकार क्या क्या होते हैं? संप्रेषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण। तो हम सबसे पहले बात करेंगे शाब्दिक संप्रेषण पर। शाब्दिक संप्रेषण क्या है?
अब आप उसके नाम से स्पष्ट है, शाब्दिक यानी शब्दों का संप्रेषण, ऐसा संप्रेषण जिसमें शब्द समाहित हों। जो शब्दों के द्वारा संप्रेषण किया जाता है उसे हम शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। अर्थात शाब्दिक संप्रेषण भी दो प्रकार के होते हैं। अब देखो शब्द का संप्रेषण कैसे होगा, तो दो प्रकार के हैं, जैसे पहला मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक संप्रेषण यानी हम अगर शिक्षक और छात्र, शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है यानी शब्दों को प्रवाहित करता है, शब्दों को बोलता है, यानी यहाँ पे शाब्दिक संप्रेषण हो रहा है। यदि हम वार्तालाप भी करते हैं तो शब्दों के माध्यम से ही बात करते हैं तो शाब्दिक संप्रेषण होता है। तो मौखिक संप्रेषण क्या है, यानी मुख के द्वारा उच्चारित किए हुए शब्दों का संप्रेषण मौखिक संप्रेषण है। यानी बोलकर जब हम संप्रेषित करते हैं, जब हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे हम शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। दूसरा है लिखित संप्रेषण। अब लिखित संप्रेषण क्या है, इसमें भी जब हम संप्रेषित करते हैं, जब हम अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से वह हमारे सामने नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, लिखित संप्रेषण करते हैं। पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्रों में या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लिख करके अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तो उसे हम कहते हैं लिखित संप्रेषण। फिर दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, शाब्दिक संप्रेषण के दो प्रकार हुए, कौन कौन सा, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण क्या है, यानी बोल करके संप्रेषण। लिखित संप्रेषण क्या है, लिख करके संप्रेषण करना, संप्रेषण यानी प्रेषित करना। दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है, यानी जब हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, यानी हम संकेतों के माध्यम से बात करना चालू करते हैं, उसे हम कहते हैं अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण नाम से स्पष्ट है, अशब्द, अशाब्दिक, अशब्द प्लस इक, यानी जिसमें शब्द ना हो, ऐसा संप्रेषण अशाब्दिक संप्रेषण कहता है। तो यह भी तीन प्रकार से होता है। पहला नंबर है वाणी संकेत, यानी आप अगर हम जैसे डम्ब व्यक्ति, जो गूंगे व्यक्ति होते हैं, उनको देखते हैं, वो भी क्या है, संप्रेषण करते हैं, उनका भी संप्रेषण होता है। वो किस से संप्रेषण करते हैं, वाणी संकेत से, इशारों से, है ना। वो क्या करते हैं, इशारा करते हैं, इशारा करके उस बात को समझाने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ भी क्या होता है, संप्रेषण होता है। जब हम किसी से हा 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 इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे वाणी संकेत संप्रेषण होता है, यानी हम सहमति असहमति अपने क्या है, वाणी के माध्यम से, जो शब्द तो नहीं है लेकिन संकेत कर रहे हैं, आप उन मुख मुद्राओं के माध्यम से संप्रेषण करते हैं। दूसरा है चक्षु संपर्क अथवा मुख मुद्राएं संप्रेषण। चक्षु संपर्क, चक्षु संपर्क का मतलब आई कनेक्ट, आंखों के द्वारा किया गया संप्रेषण। जैसे आप देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को अगर आप ऐसे आंख करके दिखा दिए तो क्या होता है, वो बच्चा डर जाता है, यानी चक्षु संप्रेषण। वहाँ वह आपकी आंखों की भाषा को समझ जाता है कि आपने उसे शांत रहने का निर्देश दिया है, आप उससे रुष्ट हो रहे हैं। तो अगर आप उसे प्यार से देख देते हैं तब भी वह आपकी उस भाषा को समझ जाता है। या कि शिक्षक जब छात्रों को पढ़ाते रहते हैं, जब बीच में बात करते समय अचानक शोरगुल होने लगता है तो क्या करता है शिक्षक, कड़ी नज़रों से देखना चालू कर देते हैं। जब कड़ी नज़रों से देखते हैं, छात्र समझ जाते हैं कि अब शिक्षक को हमारा व्यवहार उचित पूर्ण नहीं लग रहा है और वह शांत हो जाते हैं, यानी वहाँ भी संप्रेषण होता है। तो यह क्या हुआ, नेत्र के द्वारा संप्रेषण यानी चक्षु संप्रेषण। दूसरा क्या है, मुख मुद्रा संप्रेषण। मुख मुद्रा यानी आपके चेहरे का एक्सप्रेशन, आपके चेहरे का हाव भाव। जैसे हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है, उसके चेहरे एकदम आग बबूला लाल हो जाता है, जिसको हम देख करके ही जान जाते हैं कि नहीं आज सर गुस्सा में है, आज भी सर से बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि सर का मूड गुस्से का है।
वो हम उनके मुख मुद्राओं के माध्यम से ही समझ जाते हैं। या जब प्रसन्नता होती है तब आपका चेहरा अलग तरह का खिलता है, तो यानी मुख मुद्रा संप्रेषण, आपके चेहरे के हाव भाव के द्वारा भी संप्रेषण को जाना जाता है। फिर है स्पर्श संपर्क संप्रेषण। स्पर्श संपर्क यानी टच। हम यदि शिक्षक को क्या है, किसी भी छात्र को टच करता है ना, उसके टच करने का एक्सटेंशन क्या है, यह संप्रेषण के माध्यम से पता चल जाता है। कि अगर हम किसी को तेज से पकड़ लें, ठीक है, या अगर हम किसी को कड़े हाथ से पकड़ लेते हैं, उसका संप्रेषण का अर्थ अलग होता है। यदि हम किसी को शाबाशी, गुड, शांत ऐसा करते हैं तो संप्रेषण अलग होता है। किसी को प्यार से सहला देते हैं, किसी को प्यार से मार भी देते हैं। तो संप्रेषण क्या है? स्पर्श संप्रेषण, यानी टच करने का भी एक तरीका है जिसे हम संप्रेषण कहते हैं। उस टच करने के क्या क्या अर्थ होते हैं, यह संप्रेषण से पता चल जाता है। तो आज हम इस वीडियो में हमने संप्रेषण की परिभाषा, संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण की विशेषताएं और संप्रेषण के प्रकार के बारे में अध्ययन किए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में संप्रेषण के और कौन कौन से प्रकार हैं, संप्रेषण में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं, संप्रेषण के सिद्धांत एवं तत्व क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको सार्थक लगेगा, तो आप लाइक एवं शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसका पार्ट 2 आपको अवगत हो जाए। धन्यवाद।